नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं वो टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहले नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री जाएंगे अमेरिका और डिप्टी एनएसए पवन कपूर भी जाएंगे अमेरिका। वॉशिंगटन जाएंगे विदेश सचिव और डिप्टी एनएसए, जो दोनों अगले हफ्ते जा सकते हैं अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर जाएंगे अमेरिका और इस संबंध में सूत्रों के अनुसार से मिली है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री जाएंगे अमेरिका, जहां डिप्टी एनएसए पवन कपूर भी जाएंगे अमेरिका। और वॉशिंगटन जाएंगे विदेश सचिव और डिप्टी एनएसए, जहां दोनों अगले हफ्ते जा सकते हैं अमेरिका। में प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर जाएंगे अमेरिका और इस संबंध में सूत्रों के अनुसार से मिली है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है, जहां यूक्रेन के चर्निहिव में बड़ा हमला हुआ है। वही रूस ने चर्निहिव पर इस्कंदर मिसाइल से किया है हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, वही यूक्रेन के चर्निहिव में बड़ा हमला किया गया है, जहां रूस ने चर्निहिव पर इस्कंदर मिसाइल से किया है हमला। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी, जहां गुजरात को 82,950 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा है, जब प्रधानमंत्री मोदी सुबह पहुंचेंगे वडोदरा एयरपोर्ट और आज वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। अहमदाबाद में जगह जगह ब्रह्मोस मिसाइल के लगे हैं पोस्टर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां गुजरात को 82,950 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा है, जब प्रधानमंत्री मोदी सुबह पहुंचेंगे वडोदरा एयरपोर्ट और आज वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। अहमदाबाद में जगह जगह ब्रह्मोस मिसाइल के लगे हैं पोस्टर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां गृह मंत्री का 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा। नागपुर में सीएम फडणवीस ने किया है उनका स्वागत, जहां गृह मंत्री कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। इस वक्त की बड़ी खबर गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गृह मंत्री का 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा है। नागपुर में सीएम फडणवीस ने उनका स्वागत किया है, जहां गृह मंत्री कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील से जुड़ी खबर है, जहां दिल्ली दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील, जहां 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है मालदीव के विदेश मंत्री और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील से जुड़ी बड़ी खबर है, जो दिल्ली दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील से करे की दिल्ली दौरा है, जहां 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम हुआ है, जिसमें जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सुनी है लोगों की समस्या और संबंधित अधिकारियों को दिए हैं दिशा निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम हुआ है, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं।
खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट में जन आंदोलन की शुरुआत हुई है, जहां मंदाकिनी नदी में चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान, जिसमें जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की है सफाई। दरअसल मां सती अनसुईया के तपोबल से उद्गम हुई चित्रकूट की जीवनदायिनी कही जाने वाली मां मंदाकिनी नदी को बचाने के लिए चित्रकूट में जन आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें पंडित दीनदयाल शोध संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव अभय महाजन के नेतृत्व में यूपी एमपी प्रशासन और जन सहयोग से मंदाकिनी नदी में 2 दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रामघाट में मंदाकिनी नदी की सफाई की है, जो घाट किनारे जमे ग्रास और सिल्ट को साफ किया है और एक चैन बनाकर कचरे को वहां से निकाला गया है। और इस सफाई अभियान में सैकड़ों की तादाद में हर वर्ग के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने मंदाकिनी नदी की सफाई में अपना योगदान दिया है। वहीं जल शक्ति मंत्री का कहना है कि स्वच्छता अभियान में सरकार के साथ साथ जन आंदोलन होना चाहिए। वहीं सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। जब 2014 के पहले कोई आचमन नहीं करता था, वहीं जब देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और आज सभी घाट स्वच्छ और सुंदर है। वहीं मंदाकिनी नदी की सफाई पे यूपी एमपी के प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जन आंदोलन चलाकर मंदाकिनी को स्वच्छ और अविरल बनाया जाएगा। जो भी नदी में गंदे नाले गिर रहे हैं, उन्हें ट्रीट प्लान के माध्यम से उसको स्वच्छ कर मंदाकिनी में गिराया जाएगा, जिसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना का काम चित्रकूट धाम मंडल में 3 जनपदों में 80% पूरा हो चुका है, जो चित्रकूट के एक परियोजना का कार्य थोड़ा अधूरा है, जिसकी जल्द पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जल्द ही हर घर में पानी होगा। कभी भी सपा कांग्रेस हमेशा बीजेपी के विरोध करती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जनसंघ से लेकर स्थापना जब से हुई है, कांग्रेस हमेशा आक्रमणकारी रही, कम्युनिस्ट से मिलकर। चाहे धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, भारत माता जय की बात हो, वंदे मातरम, हमेशा देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी भी सांप्रदायिक का आरोप लगाते हैं। सांप्रदायिक का मतलब क्या है? वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है, भारत माता की जय कहना सांप्रदायिक है, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है, 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है, राम मंदिर के निर्माण की बात करना सांप्रदायिक है। तो ये हमेशा सांप्रदायिक हम लोगों को घेरते थे और हम लोग अपने संकल्प पर पूर्ण हैं। यानी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संकल्प है कि एक हाथ में विकासवाद का एजेंडा, दूसरे हाथ में राष्ट्रवाद का एजेंडा, उसको छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो मनरेगा क्यों बंद है, तेंदुपत्ता क्यों नहीं खरीदा जा रहा, वहीं रेलवे में भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं, वहीं निजीकरण क्यों हो रहा है, और एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जापान बहुत छोटा देश है, आपकी तुलना चीन से की जानी चाहिए। सवाल यह है कि चीन आपसे कितने गुना बड़ा है, या लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। अगर हम चीन और भारत के प्रति व्यक्ति आय देखें तो दोनों में कितना अंतर है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब भारत अर्थव्यवस्था में 9वें स्थान पर था, लेकिन आज मोदी सरकार ने 11 साल में जो काम किया है उससे भारत दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा हुआ है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इतना ही नहीं, हमने पाकिस्तान को करारा जवाब देकर दिखा दिया है कि हम सामरिक दृष्टि से कितने शक्तिशाली हैं। अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद जिले में जमीनी विवाद के चलते पूर्व प्रधान और उसके पुत्र की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें फावड़े से काटकर दोनों पिता पुत्र को मौत के घाट उतारा गया है। वहीं डबल मर्डर से पूरे गांव में दहशत फैली हुई है। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया है, जब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं संबंधित थाना क्षेत्र पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 14 बीघा जमीन को लेकर पुराना विवाद चला रहा था, जिसके चलते हत्या को अंजाम दिया गया है। थाना नगला सिंगी क्षेत्र के टिकरी गांव का यह मामला बताया जा रहा है।
वहीं अब जमीनी विवाद में पिता पुत्र की हत्या में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर थाना नगला सिंघी व एसओजी सर्विस लांस पुलिस टीम द्वारा हत्या के वांछित अभियुक्त मोहनवीर उर्फ भोला को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। विवाद के चलते पूर्व प्रधान और उसके पुत्र की हत्या का मामला सामने आया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो संजीव, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है जिसमें जमीनी विवाद के चलते पूर्व प्रधान और उसके पुत्र की हत्या का जो मामला आया है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्वेता, मैं ये बता दूं आपको, ये जो जमीनी विवाद है ये 15 साल पुराना जमीनी विवाद है। इसमें एक जो फर्स्ट पार्टी है उसके उन्होंने ये जमीन जो है, सेकंड पार्टी जो पूर्व प्रधान थे, इनको जिनकी हत्या हुई है, इनको ये 15 साल पहले बेच दी थी। इसी बात को लेकर ये जमीनी विवाद 15 साल से चला आ रहा था। कोर्ट में भी कई बार ये केस रहा। अभी 5 दिन पहले एसडीएम द्वारा दूसरी पार्टी को ये कब्जा दिलाया गया था और उसके बाद ये जो पिता और पुत्र थे ये जोतने गए और जोतने के बाद जो दूसरी पार्टी है उन्होंने, उनके परिवार के 5-7 लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया और शाम को ही इनको दोनों को मृत्यु की नींद सुला दिया। जी संजीव, जैसे आपने बताया कि इनको अभी कुछ ही दिन पहले कब्जा दिलाया गया था, पीड़ित परिवार को कब्जा दिलाया गया था, जिसके चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जी, ये जो प्रथम पक्ष था ना, साहब सिंह जो है, इसके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में इन्होंने 15 साल पहले अपनी जो जमीन थी 15 बीघा जमीन, ये दूसरे पक्ष जो पूर्व प्रधान के अरविंद यादव जिनकी मृत्यु हुई, उनको ये बेच दिया था पहले और ये गांव छोड़ के जो चले गए थे। इनके 2 पुत्र जो है वो गांव में पहले से ही रह रहे थे, इस कारण से ये रंजिश पुरानी चली आ रही थी। जी, तो अब इस पे पुलिस प्रशासन का क्या कहना है और इस पे किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस प्रशासन का कहना है कि अब जितने भी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कल शाम को एक वांछित अपराधी इसमें जो था उसको पुलिस और एसओजी की टीम ने कल मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार किया है और बाकी के दूसरों के लिए टीमें गठित कर दी गई है। अब दूसरों की तलाश जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये तो हमारे संवाददाता संजीव कुमार जिन्होंने बताया कि फिरोजाबाद जिले में इस सूचना में बताया गया था कि गांव के 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। तत्काल सूचना की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पे सभी जनपद के वरिष्ठ अधिकारी, हमारी फील्ड यूनिट मौके के लिए रवाना हुई। जो प्रारंभिक जांच घटना पे की गई है उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि अभी 20 मई 2025 को तहसील और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर आकर एक पक्ष अरविंद यादव, इनको जमीन पर कब्जा दिलाया गया था। ये कब्जा दखल होने के बाद से आज पहली बार अपने गांव पे खेती करने के लिए आए हुए थे। इस से ही क्षुब्ध होकर जिन पक्ष से इनका विवाद चल रहा था वो सजाती हैं, इनके ही गांव के रहने वाले हैं। इनके नाम हुबलाल यादव, कमल यादव आदि बताए जा रहे हैं। वो लोग खेती करने के जो उपकरण होते हैं उसके साथ ही मृतक अरविंद के पक्ष पर हमलावर हो गए, जिससे कि उन्हें प्राणघातक चोटें आई और इसमें पिता पुत्र की दुखद मृत्यु हो गई है। सूचना ये मिली कि ये टिकरी पुलिया रामपुर रोड के पास भोला छुपे छुपाए घूम रहा है, जो इस मुकदमे का वांछित। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला आज एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी की गतिविधियां चुनाव से नहीं मिशन से चलती हैं। सुनील भराला ने विपक्ष पर हमला साधते हुए कहा कि सिर्फ चुनाव के समय विपक्षी पार्टियां जागती हैं। वे कांग्रेस और सपा ने तिरंगा यात्रा तक निकालने की हिम्मत नहीं जुटाई। भारत पाकिस्तान तनाव के समय विपक्ष खामोश रहा, जबकि बीजेपी ने सैनिकों का
मनोबल बढ़ाने का काम किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला आज एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने बिजनौर पहुंचे हैं, जहां कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद बहरहाल बिजनौर शहर के साहित्य विहार निवासी मोहित शर्मा के आवास पर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला का फूल माला पहनाकर और बुके देकर स्वागत किया। इस मौके पर आवास पर हुई चर्चा के दौरान पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी की गतिविधियां चुनाव से नहीं, मिशन से चलती हैं। सुनील भराला ने विपक्ष पर हमला साधते हुए यह भी कहा कि सिर्फ चुनाव के समय विपक्षी पार्टियां झांकती हैं और कांग्रेस और सपा ने तिरंगा यात्रा तक निकालने की हिम्मत नहीं जुटाई। भारत पाकिस्तान तनाव के समय विपक्ष खामोश रहा, जबकि बीजेपी ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए सबसे बड़ा सैन्य अभियान रहा, जिसमें 6,271 और कारगिल की तरह सिंदूर ऑपरेशन भी ऐतिहासिक बना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तिरंगा यात्रा राष्ट्रहित का अभियान है, वहीं विपक्ष ने देश के सैनिकों के सम्मान और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा तक नहीं निकाली। बीजेपी कार्यकर्ता मिशनरी भावना से कार्य करता है और उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक मोर्चे पर भी भारत आगे है और भारत ने फ्रांस तक को पीछे छोड़ रखा है। राजनीतिक दल राष्ट्र हित के मुद्दों पर आलोचना करने से बचे। देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे साथ स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य श्री अशोक कटारिया जी के आने का मेरा कारण था और डॉक्टर आशीष जी हमारे बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए एक मौका भी मिलने का हमारा सुनिश्चित था। आज इसी भंडारे में शामिल हुए और बिजनौर के सब कार्यकर्ताओं से, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, नेताओं से सबसे मिला। देखिए, विपक्षी पार्टियां जो है वे तो चुनाव जब आता है तो उनकी गतिविधि बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधि है वो अनवरत रहती है, चुनाव आए या ना आए। तो एटा में बड़े धूमधाम से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई और इस भव्य परशुराम शोभा यात्रा को लेकर ब्राह्मणों में भारी उत्साह देखा गया। वहीं इस शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ा है, जहां परशुराम शोभा यात्रा का जिले में जगह जगह स्वागत हुआ है और इसके साथ ही शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। और अब प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सोमवती अमावस्या है। आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु पहुंचे हैं संगम घाट। वहीं श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर किया है पावन स्नान, जहां पावन स्नान करने के बाद की है उन्होंने पूजा अर्चना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां सोमवती अमावस्या है आज और सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु पहुंचे हैं संगम घाट। श्रद्धालु ने संगम घाट पर किया है पावन स्नान और पावन स्नान करने के बाद की है उन्होंने पूजा अर्चना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से जुड़ी बताई जा रही है। और अब हरिद्वार से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सोमवती अमावस्या है आज। सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु पहुंचे हैं हर की पौड़ी। जहां श्रद्धालु ने हर की पौड़ी पर गंगा नदी में लगाई है पवित्र डुबकी। डुबकी लगाने के बाद की है उन्होंने पूजा अर्चना और हर की पौड़ी पर जुटा है श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु पहुंचे हैं हर की पौड़ी। श्रद्धालु ने हर की पौड़ी पर गंगा नदी में लगाई है पवित्र डुबकी और डुबकी लगाने के बाद की है पूजा अर्चना। हर की पौड़ी पर जुटा है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बताई जा रही है। बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के मुजरिया बिलसी मार्ग पर रविवार को लगभग दोपहर 3:30 बजे गांव वाजिदपुर अकील खां पुत्र लताफत वाजिदपुर जिला हाथरस से अपनी ससुराल बिलसी थाना क्षेत्र के खैरी जा रहे थे, जिस दौरान कार ने बाइक में
गांव नगला सलार के पास टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक अकील को बिलसी के सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बदायूं भेजा है। हापुड़ जिले में शराबी युवक ने नशे की हालत में अपनी स्कूटी में आग लगा दी। जहां स्कूटी लगी आग को देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जहां मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को आग की सूचना दी। जहां की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची व स्कूटी में लगी आग पर काबू पाया। वहीं स्कूटी को आग के हवाले कर शराबी युवक मौके से फरार हो गया। वहीं पूरी घटना हापुड़ सिटी कोतवाली के ट्रक यूनियन की बताई जा रही है। अब खबर बिजनौर से है, जहां पर जिले में बेटे और पत्नी ने मिलकर ही पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में हत्या की वजह बना है और इसमें मंडावर पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार किया है। यह भी बताया जा रहा है कि पिता की हत्या कर बेटा दिल्ली भाग गया था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का राज खोला गया है। जहां बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र इलाके की घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।